देखिए क्वेश्चन है, अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, 4 मीटर के रेडियस में घूम रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रेफरेंस ऑफ गिवन डायग्राम। इस डायग्राम के रेफरेंस में करना है। टी जीरो पे यहां पे 4 मीटर के रेडियस में घूम रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है। ठीक है, पहला एंगुलर स्पीड, तो चलिए एंगुलर स्पीड ओमेगा ये है v बाय आर है। ठीक है, तो 2/4 कितना हो गया, हाफ, विथ यूनिट रेडियन पर सेकेंड। सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो याद करो एंगुलर वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन होगा, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसा डायरेक्शन आउट, और आउट डायरेक्शन क्या होगा, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होगा हाफ, तो मैग्नीट्यूड हो गया रेडियन पर सेकेंड, डायरेक्शन। ठीक, वेक्टर कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर डाल दिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, टाइम टेकन टू कंप्लीट रिवॉल्व बाय 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, पूरा घूमने में टी टाइम लगता है, पूरा घूमने में टी टाइम लगता है, टी है 2 पाई बाय ओमेगा, यही है ना। 2 पाई बाय ओमेगा का वैल्यू कितना है, हाफ, पूरा घूमने में 4 पाई सेकेंड लगता है, तो आधा घूमने में कितना टाइम लगेगा, रिक्वायर्ड टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, t/2, दैट इज 2 पाई सेकेंड। क्लियर है, थर्ड का पॉइंट क्लियर है। ओके ओके, चलिए फोर्थ, आपको एक्सिलरेशन का वैल्यू निकालना है, क्या मैग्नीट्यूड, तो एक्सिलेशन का वैल्यू है v² बाय आर, तो v² 2 इंटू 2/4। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिफ्थ, एक्सिलेशन वेक्टर, तो एक्सिलेशन अपना डायरेक्शन बदलता चल रहा है, बताए थे सेंटर की तरफ होता है। तो इस वक्त कब पूछा, एट t=0, तो यहां पे ए, तो बताओ ए का क्या डायरेक्शन है, कौन सा यूनिट वेक्टर लिखेंगे, -i, तो ए का वैल्यू लिखेंगे 5 में, ए एट t=0 वैल्यू है 1, डायरेक्शन कोई दिक्कत, क्लियर है। t0 है, ये t आधा टाइम हो गया, ये क्वार्टर टाइम हो गया, समझ में आ रहा है, क्वार्टर आधा। ठीक है, तो आप जो है घर पे ट्राई करना, एक्सीलरेशन वेक्टर एट t=t/4, एक्सीलरेशन वेक्टर एट t=t/2, ये सब ट्राई करना क्या होगा। क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में, मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर फॉर्म में। ओके, चलो नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टिल गिवन इंटरवल, यहां से आधा दूर गया है, तो बताओ सीधा डिस्टेंस लिखेंगे r थीटा, r का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 4 पाई मीटर, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट चाहो तो फॉर्मूला पुट करके देखो, चाहो तो फॉर्मूला जो है 2r sin θ/2, या डायरेक्ट देख लो, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां कितना लेंथ है, 2r है,
और डायरेक्शन माइनस आई, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2r माइनस आई अगर वेक्टर फॉर्म में, वरना 2r डायरेक्ट आ जाएगा पुट करोगे तो। क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक, चलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। बताइए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या लिखे थे, फॉर्मूला क्या है? v साइन, बताइए, ठीक है, तो v का वैल्यू है कितना, 2 साइन पाई बाई 2 बाय पाई बाई 2, पाई है थीटा का वैल्यू, साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, ये 2 गया तो 4 बाई पाई मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। यहां से यहां तक कुछ आधा दूर 180 डिग्री रिवॉल्व का, ठीक है, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है इतना दूर? अब बताइए वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो अभी हम लिखाए भी थे, और देखो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी हमेशा होता है टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट, हमेशा डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है, कोई भी मोशन में, कोई भी मोशन में, नॉट ओनली इन सर्कुलर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम है स्केलर, तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही होगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो इसका अगर पूरा लिखें तो वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? ओके, उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, 2v साइन थीटा बाय 2, 2v हो गया 2 साइन 90, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 4 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ, ठीक है, और एवरेज एक्सिलरेशन, फिर डायरेक्शन लिख लेंगे, एवरेज एक्सिलरेशन क्या है, फॉर्मूला एवरेज एक्सिलरेशन का v स्क्वायर बाय आर, बताओ, v स्क्वायर बाय आर का वैल्यू यहां हम 1 निकाल चुके हैं, 1 साइन पाई बाई 2 बाय पाई बाई 2, 2 बाई पाई एवरेज एक्सिलेशन, ठीक है, ठीक है, एवरेज एक्सिलेशन। ओके, एवरेज एक्सिलेशन का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो हम लिखवाए क्या है, हम फिर से लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सिलेशन is along bisector of arc। वो जो आर्क घुमा है, जितना आर्क घुमा है उसके बाइसेक्टर की तरफ होगा, एंड टुवर्ड सेंटर, और वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। ये तुम वेक्टरली निकाल के देख सकते हो, बाकी रिजल्ट हम लोग आराम से लगा लेंगे, ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो बताइए ये कितना बाइसेक्टर, कितना आर्क घुमा है, बताओ, यहां से यहां घुमा है, ठीक है, इधर वाले पार्ट को मिटा देते हैं ताकि डायग्राम फिर से हम ड्रॉ कर लें। हाँ बता, -j, यहां देखो आर्क कहां से कहां घुमा है, ध्यान दो, यहां से यहां घुमा है, ध्यान दो, ऐसे घुमा है, इनिशियल से फाइनल आर्क घुमा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका बाइसेक्टर
इस आर्क का बाइसेक्टर इधर हो गया 90 डिग्री पे, और किधर होना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर, यानी उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, होना चाहिए। यानी बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस, क्लियर है, क्लियर है सारा पॉइंट। आप घर जाकर ट्राई करना, रिपीट गिवन क्वेश्चन फॉर 90 डिग्री रोटेशन, यही क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा फॉर 90 डिग्री रोटेशन। हमने 180 के लिए किया, करो। 45 का वेक्टर बहुत अच्छा, कैसे निकालेंगे 45 का वेक्टर, देख लो, ये समझ में आया ना। हम 180 के लिए किए, 90 के लिए करना है, तो 90 में 45 का वेक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम एक वेक्टर का बताते हैं, एक्स वाई है, कोई भी थीटा डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको जब जब डायरेक्शन एंगल पे आए तो आप इसको यूज कर सकते हो। ध्यान दो, थीटा डायरेक्शन, थीटा कुछ भी, 30, 45, 60 कुछ भी, इधर का यूनिट वेक्टर जो होगा कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, ठीक है। ये कैसे होगा, ये अभी एक और क्वेश्चन लेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा, इधर का यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका उल्टा यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस लगा देंगे, ये इतना, इसका उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला यूनिट वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये वाला जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। नहीं, परपेंडिकुलर ही काम आएगा, तुम एक कॉर्ड के लॉन्ग एक बाइसेक्टर के लॉन्ग परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, वो काम आएगा। ओके, ये दोनों रिजल्ट याद रखिए। ओके, अभी काम आएगा एक और क्वेश्चन में, और ये दोनों चेक कर सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताइए, दोनों का आई वाला मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आई वाला और इसका आई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका जे वाला और इसका जे वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो मिलके क्या हुआ, यानी दोनों। तो ये डायग्राम को आप वेक्टर में याद रखिए, अभी एक और क्वेश्चन लेंगे तो आपको काम आएगा ये, ठीक है।